हम्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग तो बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम नेक्स्ट लीनियर इक्वेशंस में हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आज हम उन्हें करने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर्स। आपको उन दो नंबर्स को निकालना है, तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। आपको नंबर्स निकालना है, तो सबसे पहला काम है आप नंबर्स को लेट कर लीजिए। तो हमने लिखा लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या हो गए, एक्स और वाई हो चुके। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर कितना दिया है, तो हमें यहाँ दिया गया है सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 12। तो हमारे पास सम किन दो नंबर्स का होगा, x प्लस वाई का। तो यहाँ x प्लस वाई हमारे पास दो नंबर थे, इनका जब सम निकाला गया तो कितना आया 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। दियर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दिया गया है, तो हम ये मान हैं कि x वाला नंबर जो है हमारा बड़ा है, y वाला नंबर छोटा है, इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आपके सामने ये दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस जो है वो लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। अब आपको इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसे सिंप्लीफाई, तो आपने देखा सर यहाँ x माइनस वाई लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है वो x प्लस वाई लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ x प्लस वाई। तो हमारे पास एक तरीका है कि यहाँ सर कि हम ये क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर दें तो y हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे नेक्स्ट आगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस ऐड कर रहे हैं आप x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 प्लस 2। यहाँ से क्या होगा भाई, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहाँ क्या हो जाएगा, x और x को ऐड करेंगे कितना हो गया 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 14। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2, 2 से डिवाइड करेंगे 7। तो फाइनली दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7। कितनी आ गई x की वैल्यू 7। x की वैल्यू 7 आ चुकी है। अब आप इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। तो चलिए देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करें तो x की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस y का y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 12, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो हम फाइनली क्या कह देंगे, हैंस करके, हैंस द नंबर्स आर, हैंस द नंबर्स आर हैंस द नंबर्स आर कितने हो गए 7 एंड 5, 7 एंड 5। अब देख लीजिए भाई, जो चीज़ें थी वो सेटिस्फाई हो रही। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे 7 और 5 को तो 12 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। यानी कि हमने जो नंबर निकाले ये एकदम बिल्कुल सही है। समझ में आई बात, तो नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम और भी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके टाइप्स की ओर चलते जाएंगे और उनको करते चलते हैं। तो फटाफट से आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2/3 इफ 2 is subtracted from the first and 8 from the second the ratio becomes reciprocal of the original ratio, find the numbers। चलिए भाई आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। आपको दो नंबर्स दिए गए, किस रेशियो में दिए गए, तो 2:3 में दिए गए, यानी 2:3 के फॉर्म में दिए गए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द two numbers let the numbers be जो दो नंबर हैं वो हमने मान लिए वो हैं 2b एंड 2x एंड 3x है। क्या है 2x एंड 3x। पहले वाले नंबर में से क्या किया जाता है 2x सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर आप कहें तो 2x था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल लीजिए पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला नंबर है अगर आप उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और दूसरा जो नंबर है 3x उसमें से आप 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आपके पास रेशियो निकल के आता है, जो ओरिजिनल रेशियो दिया गया है, ओरिजिनल रेशियो 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इनके बीच में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 2x - 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा 3x - 8 मल्टीप्लाई बाई 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4x -4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x -2 8 जा 16। 4x को साइड ले जाएंगे, 16 को साइड ट्रांसपोजिशन होगा माइनस का 16 का साइड ट्रांसपोजिशन हुआ तो प्लस का 16 इज इक्वल टू 6x माइनस 4x को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा कि नहीं। सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना है 12, 6x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचा 2x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 या 12। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपसे नंबर्स पूछे गए तो बड़ा आसान हो गया नंबर्स निकालना। फाइनली हम क्या कहेंगे नंबर्स आर क्या है 2x है तो 2x की वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 2 ज़ा 12 एंड दूसरा क्या है 3x था तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6, 6 3 ज़ा 18। फाइनली हम कह देंगे हेंस द नंबर्स आर hence the numbers are 12 and 18। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कैसे किया हमने। आपको जो दो नंबर्स दिए गए थे वो इस रेशियो में दिए गए 2:3 के, तो हमने जो नंबर्स मान लिए हमने मान ली कि जो नंबर्स है वो हमारे कितने हैं 2 × 3 है, 2x एंड 3x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब आप पहले वाले नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहला वाला नंबर हमारा 2x था, उसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया। फिर कहा आगे कि एंड 8 फ्रॉम द सेकंड वाला जो नंबर है उसमें से आप 8 सब्ट्रैक्ट करते, तो हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया। तो फाइनली उन्होंने लिखा द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो। जो ओरिजिनल रेशियो 2/3 था इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 हुआ तो इनके बीच में हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली यहाँ से हम सम्स कुछ सिंप्लीफाई करते गए। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। x की वैल्यू फाइंड करी लेकिन हमारे पास अभी नंबर्स नहीं निकले। फिर हमने क्या किया नंबर्स को कैलकुलेट किया तो 2x आया, 2 इंटू एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। सब्सटीट्यूट करने के बाद 6 2 12 आ गया। नेक्स्ट नंबर था 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 3 18 आ गया। तो फाइनली हमने क्या दिया हेंस करके, हेंस द नंबर्स आर 12 एंड 18। वो जो नंबर्स थे वो हमारे पास कौन कौन से हैं 12 और 18 से। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के एकदम परफेक्ट आंसर निकल के आ गया। अब बताइए कि आप में से इसमें किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो नोट करिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7 if thrice the larger be added to twice the smaller the sum is 59 find the numbers। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दो नंबर्स हैं उनका जो रेशियो है वो 4:7 है
और साथ ही साथ में क्या है, इन्होंने कहा है कि जब आप जो लार्ज नंबर है उसका 3 गुना करते हैं, थ्राइस करते हैं, और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करते हैं और इन दोनों का सम निकालते हैं तो आपके पास 59 आता है। तो आप बताइए कि वो दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं। तो बड़ा आसान है, आपको इसमें दिख रहा होगा। भाई ये नंबर रेशियो छोटा है तो सिंपल से नंबर छोटा होगा, इसका नंबर बड़ा है तो रेशियो बड़ा है तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें यहाँ आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन में लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट द लार्जर नंबर, लेट द, पहले स्मॉलर नंबर लेट कर लेते, लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि स्मॉलर नंबर एक्स है, सॉरी एक्स क्यों है, 4 आ जाएगा, 4 के साथ एक्स लगाएंगे 4x, एंड लार्जर नंबर, एंड लार्जर नंबर, लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, 4x और 7x हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, लार्जर नंबर का 3 टाइम्स, लार्जर नंबर का 3 टाइम्स करेंगे, 3 इंटू 7x प्लस क्या कहा गया, टू एडेड टू द ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर क्या है 4x, उसका 2 टाइम्स, जब आप ऐड करते हैं तो कितना आता है, सब 59 आता है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7 3 जा 21x इज प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8x इज इक्वल्स टू 59। कितना आ गया 59, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 29x इज इक्वल्स टू 59। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 59 अपॉन में 29। अब ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इन्हें मत करिए, x आ गया। तो हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या निकल के आ जाएगा, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4x है, एंड 4 की x की वैल्यू कितनी आ गई 59 अपॉन 29, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 और 2 3 23 अपॉन 29। एक नंबर तो ये आ गया। आप इसे 29 से डिवाइड करेंगे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्मॉलर नंबर आपके पास निकल के आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या आ जाएगा, लार्जर नंबर कितना दिया गया 7x, 7x दिया गया तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 59 अपॉन 29, मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, 7 9 जा 63, 6 कैरी आई, 7 5 जा 35, 35 में 6 ऐड करेंगे 41। तो हमारे पास इतना लार्जर नंबर इतना है एंड स्मॉलर नंबर आपके पास इतना है, ये आपके। तो फाइनली हम कह देंगे हैंस द नंबर्स आर, क्या कहेंगे, हैंस द नंबर्स आर पहला कितना आया 236 अपॉन 29 एंड दूसरा नंबर कितना आया 413 अपॉन 29। ये आपकी क्वेश्चन का निकल गया है आंसर। नंबर यहाँ डिवाइड नहीं हो रहे थे ये दोनों, तो कोई बात नहीं, आ सकते हैं ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो बाकी आपने स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर दोनों को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनली कह देंगे कि इनका आंसर ये है। आप इन नंबर्स को डिवाइड करके आप इन्हें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये था हमारा नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, करते हैं कि किस तरीके के और नेक्स्ट टाइप्स के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो क्या कहा गया है, लिखा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, जिसमें जो है x बड़ा है y से, x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x वाला नंबर जो है वो क्या है, बड़ा है, इज 50 एंड द डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर इज 32, फाइंड द नंबर्स। चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स, तो आपको दिए गए गिवन है, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स आर टू पॉजिटिव नंबर्स आर कौन कौन से हैं, x एंड y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 50, तो सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया गया है, 50, कितना दिया गया है 50, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। क्या दिया, डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ दियर स्क्वायर्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया 32, यानी कि जो दो नंबर है इनका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना दिया है, स्क्वायर दिया है 32, ठीक है। चलिए अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको देख अपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आपने पढ़ा था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है कि नहीं, तो सेम आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस बाई एंड एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड। अगर हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमारे पास x प्लस बाई एक्स माइनस बाई आ जाएगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड क्या है, लिख लीजिए एक बार इसको, x प्लस बाई एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस बाई से डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा अपॉन में 50, यहाँ से क्या होगा x प्लस बाई से x प्लस बाई कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, तो फाइनली आपके पास यहाँ बचा कितना है उसको आगे देखते हैं। तो आपके पास बचा है x माइनस बाई इज इक्वल टू 32 अपॉन 50, कितना बचा है x माइनस बाई इज इक्वल टू 32 अपॉन 50। चलिए अब यहाँ से आपके पास क्या तरीका है, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, क्या मान लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हमने थर्ड मान लिया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, हाँ वो तो सेम बात होती है, ठीक है, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस बाई प्लस एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, यहाँ तो दिया गया है 50 प्लस में क्या आ जाएगा 32 अपॉन 50। चलो भाई इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x से x तो कैंसिल आउट हो गए, इसको ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, एलसीएम कितना आएगा 1 और 50 का 50 आया, 1 से 50 को डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स, 50 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आएगा 2500 प्लस 50 से 50 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 और 1 को इसमें ऐड करेंगे 32, ऐड करिए भाई कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2532 अपॉन में 50, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2532 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई बाई 2
फाइनली क्या आ जाएगा 2532 अपॉन में 100। 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25.32। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25.32। अब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को इसमें सब रख दीजिए और इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, आपके पास आंसर निकल के आएगा। डेसिमल में ही आएगा इसका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आगे, देखिए नेक्स्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 25.32 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या थी 25.32 प्लस बाई इज इक्वल्स टू 50 था। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, जो बाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 माइनस 25.32 वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो भाई सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 50 के बाद यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद आप 2 नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाएंगे, डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल लगाएंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ क्या आ जाएगा 32 और यहाँ क्या आ जाएगा 52। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 को मारना 10, 10 से 2 को करेंगे 8, कैरी आउट हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो गया तो 6 बचा, डेसिमल की जगह डेसिमल, 6 हो गया तो 4 आ गया, इसकी कैरी इसमें आ गई 3 तो 2। फाइनली आपके पास जो बचा बाई की वैल्यू आ गई 24.68। आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, बाई की वैल्यू भी आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो फाइनली हम क्या कह देंगे, hence the numbers are 25.32 and 24.68। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह की क्वेश्चंस जो है हम क्या करते हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस के हमारे बनते हैं और हमें उन्हें इस तरीके से सॉल्व करना होता है। यहाँ अब आगे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है नंबर पर, यानी कि आपके पास एक नंबर है या 2 डिजिट नंबर से, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इनके बारे में हम कल बात कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही यदि आप में से कोई भी हमारे ऑफलाइन सेंटर पर कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर फ्री डेमो क्लासेस के लिए विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल करें 6390051854। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।